प्यारे बच्चों, प्रश्नावली 2.3 प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित में से किससे शून्य निरूपित नहीं होगा, यानी कि इनमें से किसका आंसर शून्य नहीं है ये आपको बताना है। तो पहला है आपका 1 प्लस 0। देखिए 1 प्लस 0 तो 1 ही होता है। 0 इंटू 0 0 ही होगा। 0/2 0 ही होगा। 10 माइनस 10/2, देखिए 10 में से 10 गया 0, 0/2 फिर से 0 होगा, यानी कि आंसर है आपका ए वाला, जो शून्य को निरूपित नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल शून्य है तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही शून्य होने चाहिए? उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। देखिए इसमें पूछा गया है कि यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल शून्य है तो क्या दोनों संख्याएं जीरो होंगी या फिर उनमें से एक संख्या जीरो होने पर भी जीरो आ सकता है। तो यहाँ पर देखिए कि अगर मैं 12 को जीरो से गुणा करता हूँ या फिर किसी भी संख्या को जीरो से गुणा करता हूँ तो जीरो आता है, यानी कि अगर दो पूर्ण संख्याओं में से एक पूर्ण संख्या आपकी जीरो है तो आंसर हमेशा जीरो ही आएगा। या फिर हम कह सकते हैं कि दोनों संख्याएं अगर जीरो हो तो भी जीरो आता है, जैसे कि 0 इंटू 0 0 ही होगा। अतः हम कह सकते हैं कि यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल शून्य है तो इनमें से एक या दोनों ही शून्य होने चाहिए। अब आते हैं प्रश्न संख्या 3 में। यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल एक है तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही एक के बराबर होनी चाहिए? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। देखिए अगर दो संख्याओं का गुणनफल एक है तो अगर एक संख्या एक हो दूसरी संख्या कोई और संख्या हो तो उसका गुणनफल हमेशा एक नहीं आता है। जैसे कि 3 एकम कितना होता है? 3 एकम 3 होता है, एक नहीं होगा। यानी कि किसी संख्या का गुणनफल अगर हम एक से करते हैं तो वही संख्या आती है, ना कि एक आती है। यदि दोनों संख्याएं एक के बराबर हों, यानी कि एक एकम एक होता है, तभी गुणनफल एक आएगा, यानी कि दोनों संख्याएं आपकी एक के बराबर होनी चाहिए। इसलिए हम कह सकते हैं कि यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल एक है तो इनमें से दोनों ही एक होने चाहिए।